मैं पिछले 3 महीनों के अंदर कुछ 150 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ और अभी तक मेरे सब्सक्राइबर्स हुए हैं 80 सब्सक्राइबर्स। और मैं अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मतलब कि मैंने तो सोचा था कि यार मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे बहुत ज़्यादा जल्दी और मुझे थोड़े ज़्यादा जल्दी 10-12 हज़ार व्यूज़ भी आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मुझे लगता है कि इस चीज़ में गलती मेरी ही है और मुझे पता है इस चीज़ के अंदर गलती मेरी ही है। और जो बाकी लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं उनमें भी उनकी ही खुद की ही गलती है। एल्गोरिदम की कोई तुमसे दुश्मनी नहीं है इस चीज़ के अंदर। लेकिन आखिरकार मेरी गलती क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। और इस चीज़ को मैं ठीक कैसे करूँगा, शायद से हो सकता है मैं तुम्हें उस चीज़ का सीक्रेट भी रिवील कर दूँ। क्योंकि ये जो मैंने 150 वगैरह वीडियोस अपलोड करी है ना, उसके बाद मेरे पास एक अच्छा खासा डेटा आ चुका है। और दूसरी चीज़, मैं इंटरनेट के ऊपर हमेशा इन्फॉर्मेशन गेन करते ही रहता हूँ कि भाई इंटरनेट के ऊपर फेमस कैसे हो सकते हैं, या स्पेसिफिकली यूट्यूब के ऊपर ग्रोथ कैसे मिल सकती है तुम्हें, क्या करने पर व्यूज़ आते हैं, क्या करने पर व्यूज़ नहीं आते हैं। ये सारी चीज़ें मैं खुद चेक भी कर चुका हूँ। इन सारी चीज़ों को मैंने काफ़ी बार फॉलो भी किया है, मुझे व्यूज़ भी आए हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पे मैं अपनी चैनल को भी ग्रो करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मेरे चैनल शुरुआत में ग्रो क्यों नहीं हुआ था इतनी सारी वीडियोज़ के डालने के बाद भी। देखो, एल्गोरिथम ना तुम्हारी ऑडियंस ही होती है, और अगर तुम्हारी ऑडियंस को जो कंटेंट तुम अपलोड कर रहे हो वो पसंद नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली तुम्हारी चैनल के ऊपर तो व्यूज़ आएंगे नहीं। कोई देखेगा जब भी तुम्हारी चैनल के ऊपर व्यूज़ आएंगे। तो हाँ, इस चीज़ का मुझे काफ़ी बड़ा रीज़न पता चला कि भाई मैं जो कंटेंट डाल रहा था शुरुआत में, उससे मेरी केवल कैमरा स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हुई है, उससे मेरी कोई चैनल की ग्रोथ नहीं हुई है। क्योंकि उन टॉपिक्स के अंदर कोई इंटरेस्टेड था ही नहीं, या लोग अगर उसके अंदर इंटरेस्टेड भी थे तो बहुत ज़्यादा कम लोग इंटरेस्टेड थे, ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। इसीलिए उन चीज़ों के कारण मेरी चैनल नहीं चली। भले ही मैंने उनके अंदर काफ़ी अच्छी एडिटिंग करी थी, लेकिन नहीं चली उन्हीं चीज़ों के कारण मेरी चैनल। तो मैंने एक तरीका सोचा। मैंने सोचा कि भाई मैं कुछ अपने कंटेंट के अंदर चेंज करता हूँ जो बाकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के क्रिएटर्स कर रहे हैं, बाकी लुक्स मैक्सिंग के क्रिएटर्स कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं इनसे थोड़ा कुछ अलग कर देता हूँ, और मुझे उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैंने यही सोच कर रखा है कि इस साल तो मैंने केवल फिगर आउट किया है कि मुझे करना क्या है, जिससे कि मेरी चैनल आगे जाकर ग्रो हो जाएगी। और मैं गारंटी देता हूँ 2026 में मेरी चैनल ग्रो भी हो जाएगी। क्योंकि जब मैंने 100 वीडियोस डालकर एक वीडियो अपलोड करी थी कि मैंने 100 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, तब उसी वीडियो के अंदर मैंने एक बात भी बोली थी। मैंने ये बात बोली थी इस वीडियो के अंदर कि अगली 100 वीडियोस के अंदर मैं एक ना एक वीडियो तो वायरल निकाल ही लूँगा, और निकली भी है। वो जो रहमान डकैत के ऊपर वीडियो है, अक्षय खन्ना जी के ऊपर, उस वीडियो के ऊपर अभी 1400 व्यूज़ आ चुके हैं। इससे ये पता लगता है कि जो बात मैंने बोली थी वो बात सही निकली है। और ये बात भी मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगले साल के अंदर मेरा चैनल काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पर होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता लग चुकी है जिन चीज़ों के कारण मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। अब देखो, मैंने एक चीज़ डिस्कवर करी है अपनी कंटेंट की वेराइटी के अंदर कि भाई इस वेराइटी का कंटेंट कोई नहीं बना रहा है तो उस कंटेंट को मैं बनाऊंगा। और अगर तुम्हारा चैनल भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं चल रहा है तो तुम्हें भी वही करना पड़ेगा। तुम्हें नई वेराइटी ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर की पब्लिक भी इंटरेस्टेड हो और तुम भी इंटरेस्टेड हो बनाने में, तभी तुम्हारा चैनल ग्रो कर पाएगा। क्योंकि अगर तुम ऐसे ही हर कुछ बनाते रहोगे या ऐसी चीज़ें बनाते रहोगे जिनको कि 90% ऑफ द यूट्यूबर्स पहले से ही बना रहे हैं, तो भाई तुम्हारा चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम कुछ ओरिजिनलिटी लेकर आओ अपने कंटेंट के अंदर, तभी तुम्हारा चैनल भी ग्रो हो पाएगा। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पहले कंटेंट बना रहा था, और वही कंटेंट बना रहा था जो कि लोग पहले से बना रहे थे, तो मैंने ऐसी 60 वीडियोस अपलोड कर दी थी अपने चैनल के ऊपर। लेकिन फिर भी मेरे तब जाके 10 सब्सक्राइबर्स ही हुए थे। सोच कर देखो कितनी बड़ी बात है। और फिर जैसे ही मैंने अगली 40 वीडियो अपलोड करी तो मेरे 50 सब्सक्राइबर हो गए थे। तो इस तरीके की वीडियो अपलोड करते करते मुझे चीज़ें पता लगने लगी कि मैं क्या चीज़ें अपलोड करूँगा तो मेरी चैनल ग्रो करने लगेगी, और मैं कौन सी चीज़ें करूँगा जिनसे कि मेरे चैनल के ऊपर व्यूज़ नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें मैं फिगर आउट कर चुका हूँ। इसीलिए तुमने अगर 100-200 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं तब तक तो तुम्हें पता लग ही जाना चाहिए कि तुम्हें अपलोड क्या करना है। क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं लग रहा है ना, तो तुम्हारी चैनल कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी यूट्यूब के ऊपर। तुम केवल एक रैट रेस के अंदर फंसे हुए रह जाओगे, तुम्हारी कोई ओरिजिनलिटी नहीं बचेगी। इसीलिए अपने कंटेंट के अंदर एक यूनिकनेस को डेवलप करो, एक यूनिक टाइप ऑफ कंटेंट को डेवलप करो। उसी के बाद तुम्हारा कंटेंट आगे जाकर बढ़ पाएगा। लेकिन 90% ऑफ द यूट्यूबर इन्हीं सारी चीज़ों के कारण आज फेमस है, क्योंकि उनके अंदर कोई यूनिक बात है। और अगर तुम्हारे अंदर कोई यूनिक बात नहीं है, तुम किसी के कॉपी कैट हो, तो भाई तुम कभी ग्रो नहीं करोगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। कल मैं तुमसे एक नई सेल्फ इम्प्रूवमेंट या लुक्स मैक्सिंग वीडियो। तब तक के लिए बाय।